हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बैक टू बैक ऐसे पोर्ट मेरे पसंद आएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लेट्स गो स्टोरी टाइम। गार्ड आकर बताता है यानसन की बहन गायब हो गई है और वो प्रेग्नेंट है, तो वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। फीफी को अपने आप को प्रूफ करना होता है, तो वो कहता है तो मैं जाकर उसको मारूंगा, वैसे भी मुझे पुराने बदले का हिसाब लेना है। और यानसन की बहन को दिखाया जाता है जिसे फीफी ने मार डाला होता है। फीफी अपने गार्ड को बोलता है जाओ इसका गला काट कर ले आओ, और जैसे ही जाने लगता है युआन इसे दूर से वार करता है जिससे फीफी घोड़े से गिर जाता है। तो फीफी पूछता है युआन से कि तुमने मुझे जख्मी क्यों किया। तो युआन पूछता है यानसन की बहन कहाँ है। तो वो बोलता है मैंने उसे मार डाला है। युआन बोलता है तुम एक जानवर हो। तो फीफी भी जवाब में बोलता है तो फीफी बोलता है तुम भी एक जानवर की तरह हो, उसके दोस्त होकर तुमने उसकी मदद करने के बजाय और तुमने उसे सच नहीं बताया बल्कि अपने आप को बचाने के लिए। और यानसन भी बेवकूफ है जिसने तुम पर यकीन किया। युआन को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे फाइट करता है और उसे हराकर उसे मारने ही वाला होता है। तो बादशाह का आदमी आकर बोलता है बादशाह तुम्हें इसी वक्त बुला रहे हैं। यानसन की बहन के पास जाता है और उसे कपड़ा उड़ाता है। युआन बादशाह के दरबार में होता है। बादशाह पूछता है क्या तुम फीफी को मारने वाले थे। युआन बोलता है हाँ, जो इसने शर्मनाक हरकत की है, एक माँ बनने वाली लड़की को मार डाला। हमारे मुल्क की रेपुटेशन का क्या होगा, इसे तो हमें मार ही देना चाहिए। तो फिर बादशाह पूछता है विल ने हमें कंप्लेन की है, कहा है तुमने एक मुलाजिम को भेजकर उसके ग्रैंडफादर को मरवाया है। तो युआन बोलता है अगर मुझे उसे मारना होता तो मुझे इतना लॉन्ग टाइम वेट नहीं करना होता, मैं उसे अकेले ही कब का मार चुका होता। तो बादशाह बोलता है इसका मतलब है उस मुलाजिम ने अपने ही कुछ रीजन से वुडी को मार डाला है। युआन बोलता है हम पता लगा ही रहे हैं, मेरे स्पाई ने मुझे बताया है जब यानसन भाग रहा था तुम्ही ने उसे तीर मारकर उसे रोका है। तुम इतने साल उसके साथ रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम उसे मारो। तो युआन बोलता है मैं आपके लिए रॉयल हूँ, मेरी जिम्मेदारी पहले आपकी तरफ है और वैसे और यानसन इन सब में नहीं इन्वॉल्व है। अगर हो सके तो आप मेरी रिक्वेस्ट मान लें और यानसन को आजाद छोड़ दें। तो बादशाह बोलता है विल ने पहले लड़की को मारा है और मैं चाहता हूँ कल अफसोस सभा में तुम विल की हेल्प करोगे। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? अगर तुमने विल की हेल्प नहीं की तो समझ लेना ग्रीन हिल भी खत्म हो गया। युआन के जाने के बाद बादशाह का खास मुलाजिम आता है और बोलता है बादशाह बाहर बैठी है, अपने घुटनों पर बैठी हुई है और आपसे मिलना चाहती है। युआन जाते जाते बादशाह को देखता है। क्यू को दिखाया जाता है यानसन उसे खाना दे रहा होता है, पर क्यू बोलती है मेरे पास तो खाना पहले से ही मौजूद है। तो फिर यानसन उसे जबरदस्ती देता है तो क्यू खाना ले लेती है और फिर क्यू बोलती है हमें खाना दिया जा रहा है तो इसका मतलब है हम अभी भी सेफ हैं। तो यानसन उसे अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताता है और कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम्हारे साथ कुछ खास कनेक्शन फील किया था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, पर मैं समझ नहीं पाया कि ये कनेक्शन क्या है। तुम कमजोर थी जब भी तुम अपनी लाइफ को बचाने के लिए लड़ रही थी। और फिर यानसन अपने भाई बहनों के बारे में बताता है कि वो एक पहाड़ में जाया करते थे और बहुत सारी शरारतें किया करते थे, और ये सब बताते हुए यानसन और क्यू बहुत ही खुश होते हैं। और फिर यानसन कहता है मेरी माँ को तुम बहुत ही पसंद आई। क्यू बोलती है तुम मुझसे झूठ मत बोलना। तो यानसन पूछता है तो इसका मतलब है तुम मेरे साथ रहोगी। तो क्यू बोलती है हाँ। तो यानसन ये सुनकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। चाओ एक बॉक्स ओपन करती है जिसके अंदर छोटे से शूज होते हैं। प्रिंस आता है और चाओ को बताता है यानसन और यानसन की फैमिली और ऑफिशियल लोगों को आज ही मैदान में अफसरदा दिन रखा गया है, और ये बात अभी तक यानसन को नहीं पता और शायद यानसन को भी आज मार दिया जाएगा। तो चाओ ये सुनकर वो बॉक्स लेकर बादशाह के पास जाती है और बादशाह को देखकर बोलती है आप टेंशन ना लें, मैं यानसन को कुछ नहीं होने दूंगी। चाओ अपने फादर के पास आती है पर बादशाह चाओ की तरफ नहीं देखता। चाओ बादशाह को बोलती है आप ये छोटे से शूज देख रहे हैं, क्या आप ये शूज देख रहे हैं? मुझे डकी और बादशाह ने दिए थे और बादशाह ने इसे अपने हाथों से बनाया है। तो मैंने एक ये याद अपने पास संभाल कर रखी है। जब वो अपने घर जा रहे थे तो यानसन को भी वो यहाँ पर छोड़ कर गए थे क्योंकि वो जानते थे कि आप यानसन का उनसे भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे और आपने उसे अपने बेटों की तरह रखा है। और अगर आपको याद होगा जब यानसन 14 साल का था आप दोनों शिकार पर गए थे, घोड़ा किसी वजह से मर गया था और यानसन और आप दोनों आ रहे थे चीते का शिकार करते हुए, और यानसन ने कहा था और आप एक चीते की तरह हैं ताकतवर। और वो दिन सर्दी वाले दिन थे और बड़ी ही बर्फ गिर रही थी। आपने यानसन को अपने कपड़ों में छुपा लिया था कि उसे सर्दी ना लग जाए और
आप उसे बहुत ही पसंद करते थे, सब भाइयों से ज्यादा। तो क्या आप ये सब कुछ भूल सकते हैं? प्लीज फादर, उसे माफ कर दें। वो हमेशा ही यहाँ पर रहा है और आपके सामने ही बड़ा हुआ है। क्या उसे तकलीफ में देखकर आपको कुछ नहीं होगा? और जो बाई शेंग बाहर खड़ी है, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, अपना शोहर, बेटा और बेटी को। तो क्या आप बाई शेंग को, क्या यांसुन को मारकर, क्या उनसे जीने की ख्वाहिश छीन लेना चाहते हैं? चाओ की बातों ने बादशाह पर असर किया होता है और बाई शेंग को अंदर बुलाया जाता है और फिर बाई शेंग बादशाह से मिलने जाती है। ईवल का नाम विश यू है, पर हम इसे ईवल ही कहेंगे। ईवल यांसुन को अपने साथ ले जाने के लिए आता है। क्यों यांसुन को पकड़ लेती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तो यांसुन उसे बोलता है मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, पर क्यों नहीं मानती। तो क्यों बोलती है मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तो फिर यांसुन कहता है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, हो सकता है मेरी लाइफ खतरे में हो, तो मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। क्यों बोलती है मैंने भी वुडी को मारा है, मेरी भी लाइफ कितनी है मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो फिर यांसुन ईवल को कहता है ये भी हमारे साथ चलेगी। तो ईवल मना कर देता है। तो यांसुन कहता है जब तक क्यों नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो फिर ईवल क्यू को भी साथ ले लेता है। तो फिर यांसुन क्यू का हाथ पकड़ लेता है और दोनों साथ चलते हैं। जहाँ पे ये सब स्टार्ट होने वाला होता है, बादशाह के अलावा सारे बड़े बड़े ऑफिशियल लोग आए होते हैं, जिन्हें देख कर लगता है वो लोग दकी की मौत से बहुत ही खुश हैं। और वहाँ पे अफसरदा डांस करवाया जा रहा है, जो वो मास्क पहनकर डांस कर रहे होते हैं। यहाँ जैसे ही करीब करीब आ रहा होता है तो बेल बजाई जाती है। तो फिर यांसुन क्यू का हाथ छोड़ देता है और बोलता है जब कोई बादशाह मर जाता है तो 40 टाइम बेल बजाई जाती है। और फिर यांसुन को फील होता है जैसे उसकी ही फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा है। मलका चाओ और प्रिंस को ऐसे रूम में लाती है जहाँ से ये सब नजर आ रहा होता है। और फिर यूकी युवान को बुलाता है और फिर यूकी बोलता है विल को बादशाह का पैगाम सुनाओ। और फिर विल बादशाह का पैगाम सुनाता है। जब भी बादशाह का फरमान होता है सभी झुक जाते हैं और जैसे ही विल सबको सुनाता है सभी झुक जाते हैं। और फिर विल बोलता है बादशाह ने कहा है डकी ने शर्मनाक हरकत की है, डकी ने छुपकर आर्मी को प्राइवेट ट्रेनिंग दी है कि वो बादशाह के खिलाफ जा सके, जो बादशाह के तख्ते को उलट दे और शेंगी पर कब्जा कर ले। तो इसीलिए बादशाह के ऑर्डर पर और इसीलिए बादशाह ने डकी को मरवा दिया है। और यांसुन इसी शहर में बड़ा हुआ है और यांसुन का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे माफ कर दिया जाएगा, पर उसे अपनी फैमिली और ऑफिशियल लोगों को पहचानना होगा। और फिर यांसुन पूछता है युवान से क्या मैं यही सुन रहा हूँ जो ये बोल रहा है? तो युवान बोलता है हाँ। तो यूकी बोलता है शोक सभा शुरू की जाए। तो फिर सारे सिपाही बॉक्स ले आते हैं जिनमें उनके कटे हुए सर होते हैं। विल यांसुन को कहता है रिस्पेक्ट के साथ इस फरमान को लो, और यांसुन ये फरमान नहीं लेता और विल को मारता है अपने सर से। तो विल को गुस्सा आता है और अपने सिपाही को बोलता है इसको मारने के लिए। तो बहुत सारे सिपाही इसको मारते हैं। यूकी से बर्दाश्त नहीं होता और वो रोकता है। और यूकी और युवान दोनों ही एक ही बात बोलते हैं बादशाह के फरमान की इज्जत करो। विल यांसुन को गिराते हुए युवान के पास आता है और कहता है अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं करूँगा। फिर विल यांसुन के फादर का बॉक्स ओपन करता है और फिर यांसुन को देखकर बोलता है और फिर हंसते हुए यांसुन को बोलता है तुम अपने फादर से बहुत ही लॉन्ग टाइम से उनसे नहीं मिले थे और तुम उनसे मिलना चाहते थे, तो लो उनसे मिल लो। तो यांसुन को अपने फादर का सर देखकर बहुत ही रोना आता है और वो जज्बाती हो जाता है और वो गुस्से में आकर और सब आर्मी को दूर फेंकता है। और फिर वो उन आर्मी से लड़ता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर वहाँ पर भी आर्मी उन्हें नेजा मारकर रोक देते हैं। और फिर यांसुन गिर जाता है और फिर से उठता है और सबसे लड़कर ऊपर चढ़ता है। विल यांसुन को जोर की लात मारता है जिससे वो नीचे चला जाए। जैसे ही जोर से गिरने लगता है फिर क्यू देखती है यांसुन एक तेजदार ब्लेड की तरफ जा रहा है, तो क्यू उसे बचाने के लिए सिपाही से लड़कर उसे बचाती है। फिर आर्मी क्यू को पकड़ लेती है और फिर विल बोलता है अगर तुम ऊपर आने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। युवान अपने मन में बोल रहा होता है प्लीज ऊपर मत आना, और चाओ भी यही बोल रही होती है। पर यांसुन
और फिर भी खड़ा होकर आने की कोशिश करता है। सिपाही उसे बहुत सारे तीर मारते हैं जो यानसुन को लगते भी हैं। और फिर जब भी वो रेंगते हुए ऊपर आता है, विल एक सिपाही को इशारे से कहता है तीर चलाओ। युवान ये देख लेता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और कोई भी इस पर तीर ना चला सके। और फिर युवान बोलता है यानसुन को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी हम ये शुरू कर सकते हैं। तो विल बोलता है बादशाह का ये ऑर्डर है और यानसुन और अगर तुम दोनों ने ही और ये बात नहीं मानी तो तुम दोनों को ही मार दिया जाएगा। तो बादशाह आती है और बोलती है यानसुन की जगह मैं अपनी फैमिली को पहचानूंगी। और वैसे भी यानसुन काफी टाइम से अपनी फैमिली को नहीं मिला है और हो सकता है यानसुन भी अपनी फैमिली को पहचान ना सके तो मैं उन्हें पहचान लूंगी। तो फिर विल बोलता है आपको यहाँ आने का किसने अलाउ किया? तो फिर बादशाह बोलती है बादशाह ने मुझे अलाउ किया है यहाँ आने को और कुछ ही देर में बादशाह का फरमान आ जाएगा। और फिर बादशाह ऊपर आती है और यानसुन से मिलती है जो बहुत ही रो रहा होता है। तो यानसुन की माँ भी गले रख कर रोती है। तो यानसुन पूछता है ये सब हमारे साथ क्यों हुआ? तो बादशाह पूछती है तुम अपने फादर पर यकीन तो रखते हो ना, तो वो ये सब नहीं कर सकते? तो यानसुन बोलता है हाँ मुझे उन पर पूरा यकीन है। तो बादशाह बोलती है ये मत पूछो क्यों हुआ, हर चीज का कोई रीजन नहीं होता, जैसे कि टाइगर वुल्फ को क्यों खाता है और वुल्फ रैबिट को क्यों खाती है और रैबिट घास क्यों खाता है, जब इन चीजों का कोई रीजन नहीं है और वैसे ही हुआ है। और वो फिर जाकर अपने हस्बैंड का बॉक्स ओपन करती है और बोलती है और ये मेरे हस्बैंड है और शेंगिंग के जनरल, इन्होंने इस शेंगिंग को बचाने के लिए अपनी लाइफ पर बहुत सारे रिस्क लिए हैं, जैसे कि एक बार बादशाह को आग में बंद कर दिया गया था और बहुत सारी आर्मी बाहर खड़ी थी और कोई भी बादशाह की जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। और फिर जब अकेले डक्की गए थे और बादशाह को अपने पीठ पर बचा कर लाए थे और उनको इस बात पर बहुत ही गहरे जख्म भी आए थे और वो हाफ साल सही चल नहीं सके थे और रुआन के शहर ने अटैक कर दिया था और टेम्पल को अपने कब्जे में कर लिया था और कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और फिर तब 7 दिन और 7 रातों का सफर करके बिना आराम किए वो उस टेम्पलेट के अंदर गए और वो फाइट जीत के बाहर आए। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये जीत जाएंगे और कुछ लोग यहाँ पर ही बैठे हुए हैं और जो बहुत सारे सिपाही होते हैं और वो लोग गर्दन झुका लेते हैं और 1-2 सिपाही तो उदास भी होते हैं। बादशाह विल के पास जाती है, इनको विल ने मारा है शेंगिन से बाहर। फिर बादशाह दूसरा बॉक्स ओपन करती है जिसमें इनका दूसरा बेटा होता है और फिर बादशाह एक एक करके सारे बॉक्स ओपन करती है और अपने बच्चों के बारे में बताती है और इनको किसने और कहाँ पे मारा है और ये भी बताती है। और बादशाह के 3 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है जो यानसुन को छोड़कर सभी मारे गए होते हैं और वाकई में ये सीन देखकर बहुत ही रोना आता है। फिर बादशाह बोलती है युवान को मैंने अपना काम कर दिया है और फिर युवान उस सारे बॉक्स को आग के प्याले में डलवा देता है और फिर बादशाह अपने बेटे को आग में जाने से रोकती है और फिर यानसुन को सुकून में लाने के बाद यानसुन को जोर का धक्का देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो नीचे गिर रहा होता है और बादशाह उस आग के प्याले के पास जाकर अपने सर को जोर से मारती है जिससे बादशाह के सर से बहुत सारा खून गिरता है और वो वहीं पर गिर जाती है। और यानसुन रेंगते हुए अपनी माँ के पास आता है। यानसुन कहता है पहले मेरे फादर चले गए और फिर मेरी फैमिली और आप भी मुझे छोड़ के जा रही हैं। तो बादशाह अपनी आखिरी लम्हों में कहती है तुमको जीना होगा, तुम हार नहीं मान सकते और तुम ही हमारी फैमिली के और तुम्हें जीना होगा यानवी के लोगों के लिए और मैं यानवी को तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रही हूँ और तुम्हें यानवी का ख्याल रखना होगा। और ये बोलकर बादशाह मर जाती है और फिर विल अपने सिपाही से इशारा करता है कि यानसुन को तीर मार डालो, पर बादशाह का फरमान आता है तो सभी रुक जाते हैं और फिर बादशाह का खास मुलाजिम आकर ये फरमान सुनाता है जितने भी लोग बादशाह के खिलाफ थे उन सबको मार दिया गया है और यानसुन का इन सब में कोई इन्वॉल्व नहीं था तो उसे माफ किया जाता है। चाओ फिर अपने भाई से पूछती है यानसुन को माफ कर दिया गया है? तो फिर प्रिंस बोलता है हाँ। तो फिर चाओ सुकून का सांस लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। यानसुन अपनी माँ का नाम जोर से लेता है और उसी वक्त मौसम बदल जाता है और तेजदार बारिश होती है, जैसे बारिश को भी ये मंजर देखना गवारा ना हो। बादशाह के पास खास मुलाजिम आता है और उनको बताता है बादशाह इस दुनिया में नहीं रही। जब बादशाह ये सुनता है बादशाह नहीं रही
तो बादशाह भी टूट जाते हैं ये सुनकर। कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, काफी लोग चाहते हैं यानसुन जेल में ही मारा जाए और यान भी उनके हाथ लग जाए। यूकी जाकर बोलता है जाओ युआन को सब बता दो कि यानसुन की जान खतरे में है। सीन चेंज होकर विल की तरफ आता है। किम की जगह गंजे ने ले ली होती है। गंजा बोलता है क्या आप यानसुन को मारना नहीं चाहते? तो विल कहता है बादशाह ने उसे आजाद छोड़ दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। पर विल के माइंड में तो बहुत ही बड़ा प्लान चल रहा होता है और फिर विल बोलता है उस गंजे को तुम जाकर ये खत किसी को पहुंचा दो और वो खत किसी और को नहीं सीओ तक पहुंचा देता है। युआन तक ये मैसेज पहुंच गया होता है। युआन 7 को बोलता है कुछ लोगों को भेजो लो लियू की फैमिली के पास कि उनको कुछ ना हो और मेरे लिए घोड़ा रेडी करो। चाओ को होश आता है और वो अपने मुलाजिम से कहती है मुझे युआन से मिलना है और एक और मुलाजिम अंदर आकर बोलती है युआन आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपका बाहर वेट कर रहे हैं। सीन चेंज होकर सीओ की तरफ आता है। सीओ बोलती है अब तक युआन ने लू की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सिपाही भेज दिए होंगे। तो यू बोलता है अब हमें क्या करना होगा। तो फिर सीओ बोलती है तो अब हमें लियो को मरवा देना चाहिए। सीओ का आदमी लियो को बोलता है युआनसन के खाने का टाइम हो गया है और फिर वो शख्स लियो को मार डालता है। क्यों युआनसन का ख्याल रख रही होती है तो सीओ का आदमी आता है उसे खाना देने के लिए और फिर सीओ का आदमी पूछता है मास्टर कैसे हैं? तो फिर क्यों पूछती है तुम कौन हो? तो फिर सीओ का आदमी बोलता है मुझे लॉर्ड लियो ने भेजा है, वो टर्की का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो फिर क्यों बोलती है मुझे साफ पानी और खाने और मेडिसिन की जरूरत है। तो फिर सीओ का आदमी बोलता है जब भी मैंने इस खाने के अंदर दवाई मिला दी है और फिर वो खाना देकर जाने लगता है तो क्यू की नजर उसके पीछे खून देख लेती है और समझ जाती है और फिर क्यू खाना फेंकती है और एक चूहा आकर खाना खाता है जो वहीं पर मर जाता है। और फिर सीओ का आदमी आता है तुम बहुत ही चालाक हो। क्यों पूछती है तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है। तो वो आदमी नहीं बताता तो क्यों खुद ही गैस करती है तुम इस चेंगिंग के तो नहीं लगते, तुम कहीं बाहर से ही आए हो। और फिर सीओ का आदमी और उसकी तरफ तीर कमान करता है क्या तुम जानते हो हवा और बादल का फरमान कहाँ पर है। तो वो पूछता है तुम्हें ये कैसे पता। तो फिर क्यों बोलती है अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाना होगा। और इन दोनों की बातें कोई छुपके से सुन रहा होता है। तो सीओ का आदमी बोलता है तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो क्यों बोलती है तुम्हें ऐसे नहीं मुझे निकालना है और वो उसे अपनी बातों में फंसाती है और फिर उसे मार डालती है। चाओ बोलती है तुमने ये सब कुछ कैसे होने दिया, तुमने ये सब कुछ रोका क्यों नहीं। तो फिर युआन कहता है हम दोनों यानसुन के दोस्त हैं और हम बादशाह के खिलाफ नहीं जा सकते। तो फिर चाओ कहती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तो फिर हम यानसुन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। और फिर जब युआन कुछ कहने ही जा रहा होता है और युआन का गार्ड आकर बताता है लॉर्ड लियू मारे गए हैं और ये बात फीफी को भी पता चल जाती है। यानसुन होश में नहीं आ रहा होता, क्यों उसे हिम्मत देने के लिए बात कर रही होती है और उसे बोल रही होती है क्या हर तकलीफ का हल मरना होता है, डट कर सामना करना नहीं। वॉल्फ रैबिट को खाता है और रैबिट उससे फाइट नहीं करता और रैबिट उससे सामना क्यों नहीं करता क्योंकि वो वीक होता है। और तुम्हें याद होगा तुम्हारी माँ ने लास्ट टाइम क्या कहा था, तुम्हें जीना होगा और तुम्हें अब फैमिली के आखिरी मेंबर रह गए हो और तुम्हें अब यामी को संभालना होगा। और फिर युआन ये सुनकर उठ जाता है और बोलता है और मैं हर हाल में यामी को लूंगा और जिसने मुझसे जो छीना है और मैं उन सब से बदला लूंगा। जोंग्यो यानसुन को बाहर निकालने के लिए अपनी टीम के साथ प्लान बना रही होती है कि वो कैसे यानसुन को बाहर निकालेंगे। फीफी जेल में आता है और बाहर और सीओ भी आ जाती है अपनी आर्मी को लेकर जोंग्यो को रोकने के लिए और इन दोनों की फाइट होती है। तो फिर यानसुन पूछता है तुम यहाँ क्या लेने आए हो। और फीफी कहता है यानसुन को मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त जो हो। तो फीफी बोलता है मुझे ऐसे मत देखो, हाँ मैंने तुम्हारी प्रेग्नेंट बहन को मारा है और विल ने तुम्हारे पापा को। और जब लास्ट में तुम जा रहे थे यान बीवी और तुम्ही पर स्पेशल तीर फेंका था जिससे तुम जख्मी हो गए थे और सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम ये जानते तो हो कोई भी रीजन नहीं था, बादशाह ने तुम्हारे फादर को मरवा दिया है और यानसुन भी बादशाह के साथ मिला हुआ था। पर तुम टेंशन न लो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ तुम्हारी प्यारी क्यू के लिए आया हूँ जिससे मुझे अपना पुराना हिसाब लेना है। फीफी के कहने पर गार्ड क्यू को पकड़ लेते हैं। फीफी जैसे ही क्यू की उंगलियां काटने जाता है तो यानसुन उसे बोलता है इसकी जगह तुम मेरी उंगलियां काट लो। ठीक है तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो
मैं तुम्हारे लिए ये तो कर ही सकता हूँ। और वो उसे अपना चाकू देता है और कहता है तुम अपने हाथ से ही अपनी उंगली काट लो। क्यों यानसुन को मना भी करती है, पर यानसुन कहता है तुम इस दुनिया में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और फिर यानसुन अपनी उंगली काट लेता है। और फिर यानसुन फीफी को बोलता है, तो फीफी बोलता है तुमने अभी एक ही उंगली काटी है, दूसरी भी उंगली काटो। तो क्यों अपनी हिम्मत लगाकर उनसे लड़ती है, पर फीफी के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। और फिर एक गार्ड आकर बोलता है फीफी को बाहर कुछ लोग लड़ रहे हैं। तो फीफी ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। तो क्यों बहुत ही रो रही होती है। तो यानसुन बोलता है प्लीज तुम मत रो एक उंगली के लिए, अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांगता तो मैं हंसते हंसते वो भी हाजिर कर देता। तो फिर क्यों उसकी उंगली पर पट्टी करती है। तो फिर युआन उसके पास आता है और पूछता है तुम कैसे हो। तो फिर यानसुन उसे बोलता है तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, बल्कि तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। और फिर यानसुन सवाल पूछता है क्या तुम ही वो शख्स हो जब मैं यानबी के लिए निकल रहा था तुम्ही ने मुझ पर अपना स्पेशल तीर फेंका था। बोलता है हाँ डोंगी मेरी माँ को ला रहा था 5000 आदमियों के साथ, क्या तुम ये सब जानते थे। तो युआन बोलता है हाँ बादशाह मेरे फादर को मरवाना चाहते थे। तो युआन बोलता है मैंने तुम्हें एक हल्का सा इशारा दिया था। तो फिर यानसुन बोलता है हल्का सा इशारा, मैं तुम्हारा 10 साल से दोस्त हूँ, वो मेरी फैमिली थी और तुमने मुझे हल्का सा इशारा दिया। क्यों बोलती है मैंने देखा था तुमने यानसुन के सारे खत सारे चेंज कर दिए थे। तो युआन पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता। तो यानसुन उसे बोलता है मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, यहाँ से तुम चले जाओ। और जाते हुए 7 गार्ड को हिदायत देता है तुमको यानसुन का अच्छा सा खाना और मेडिसिन देनी है और इन दोनों का ख्याल रखना है, और अगर इन दोनों को कुछ भी होता है तो सारा इल्जाम तुम ही पर आएगा। प्रिंस अपने फादर को बता रहा होता है कल रात के हादसे के बारे में, यामी के लोग यानसुन को बचाने के लिए आए थे और इन सब के पीछे किसका हाथ है मैं पता लगा लूंगा। तो बादशाह बोलता है क्या तुम कंफ्यूज हो रहे हो, इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो प्रिंस बोलता है मुझे माफ कर दे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम यानसुन के दोस्त हो, अगर तुम्हें कोई और बात करनी है तो तुम बोल सकते हो। तो प्रिंस बोलता है लॉर्ड लियू मर गए हैं, अब लॉर्ड लियू की जगह किसी और को इंचार्ज देना होगा। तो फिर बादशाह बोलते हैं मैं इसके बारे में सोचूंगा। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है और हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।